नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सोनम वांगचुक के बारे में। आजकल ये बहुत ट्रेंड पे चल रहे हैं। मोदी सर इनके ऊपर कुछ एक्शन लिए हैं। इनका जो एक सिकोल नाम का संस्थान था उसको भी बंद कर दिया है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि सोनम वांगचुक कौन थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे और वो क्या-क्या करते थे। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर उपस्थित हुए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा काम क्या है? इंग्लिश को पढ़ करके हिंदी निकालना, जिससे कि हम इंग्लिश सीख जाएं और इंग्लिश बोलना सीख जाएं। और हमारे जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनको हमें हमारे माइंड में कैप्चर हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें दे रखा है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इंस्पायरिंग इंजीनियर्स एजुकेशन रिफॉर्मर्स। ठीक है, जो सोनम वांगचुक हैं वो इंडिया के बहुत ही इंस्पायरिंग माने होता है जो प्रेरणादायक होते हैं। ठीक है, इंजीनियर हैं और एजुकेशन रिफॉर्मर हैं, सुधारक हैं। रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक हैं। एंड और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीस्ट हैं। जो इन्वायरमेंटल होता है ना, इन्वायरमेंट पर्यावरण के एक्टिविटिस्ट हैं। ठीक है, वॉर्न इन 1966 इन द स्मॉल विलेज ऑफ इलेटोपो इन लद्दाख। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1966 में एक छोटे से गांव में उलेटोपो नाम के एक लद्दाख में गांव पड़ता है, वहां पर हुआ था। ही ग्रीव अप in the cold desert region surrounded by mountains and scarce natural resources। इन देखो, ये आगे आए, ग्रो अप माने ये अपना जीवन में आगे मतलब बिताया कहाँ पर? एक कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट माने होता है ठंडा रेगिस्तान। रीजन यानी क्षेत्र से, सराउंडेड जहाँ पे फैला हुआ था, माउंटेन एंड स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज। वहाँ पे स्कार्स माने होता है कमी, नेचुरल जो प्राकृतिक संस्थान वो प्राकृतिक स्रोत होते हैं ना, उनकी कमी थी। हिज लाइफ उनका जीवन एंड वर्क हैव बीन डीपली शेप्ड बाय द यूनिक चेंजेस ऑफ लद्दाख। उनका जो जीवन है तो वो वर्क मतलब किया उनका डीपली तरीके से, बहुत गहराई तरीके से शेप्ड था। ठीक है, आधारित था यूनिक यानी अलग तरीके से चैलेंजेस पे। जो अलग चैलेंजेस थे लद्दाख की, उन पर आधारित था। एक्सट्रीम क्लाइमेट, क्लाइमेट माने जो वहाँ की क्लाइमेट चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं। लिमिटेड वाटर सप्लाई, वहाँ पर लिमिटेड वाटर सप्लाई थी। एंड एन एजुकेशन सिस्टम, और जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। दैट माने जो, ऑफ्टन माने अक्सर, इग्नोर्ड द रीजन्स स्पेशली स्पेशल नीड्स। इग्नोर्ड माने होता अनदेखा किया जाना। जो रीजन होता है ना, रीजन्स क्षेत्र में, वो हमेशा इग्नोर किया जाता था। तो ये चीज़ दिखाती है कि वहाँ पे किस तरीके से हमारे जो लोग रहते थे लद्दाख के, वो किस तरीके से उन्होंने चैलेंज से वहाँ पे, और क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से लड़े। वो वहाँ पे वाटर की सप्लाई जो थी कम थी, फिर भी वो वहाँ पर रहे, और मतलब उनको एक तरीके से अलग समझा जाता था। कहने का मतलब ये है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं। फ्रॉम अ यंग एज, बचपन से यानी यंग एज से, वांगचुक शोड अ कीन इंटरेस्ट इन साइंस। वांगचुक जो थे उन्होंने दिखाया एक कीन इंटरेस्ट दिखाया, एक उत्सुकता दिखाई और जिज्ञासा दिखाई साइंस में। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, समस्याओं को उसका समाधान। हाउएवर माने होता हालांकि। हिज अर्ली एजुकेशन वाज डिफ़िकल्ट। उनकी जो शुरुआती जो पढ़ाई थी, शिक्षा थी, बहुत ज़्यादा कठिन थी। बिकॉज क्योंकि द सिस्टम वाज डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रन इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो सिस्टम था, ठीक है, वो डिज़ाइन किया गया था, यानी कि
बनाया गया था, जो अदर पार्ट है ना, दूसरा पार्ट है इंडिया का, उसके लिए, ना कि लद्दाख के लिए, नॉट फॉर दोज लिविंग इन लद्दाख। यहाँ बताया जा रहा नहीं बताया जा रहा कि लद्दाख के लिए नहीं। मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन स्कूल नॉट बिकॉज दे लैक्ड इंटेलिजेंस। ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे वो फेल हो गए स्कूलों में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उनका दिमाग कम था, उनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं थी, बट बिकॉज, क्योंकि, लेकिन क्योंकि द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग मेथड डिड नॉट मैच देयर रियलिटी। तो इंस्ट्रक्शन थे उनके, वो मैच नहीं कर पा रहे थे, टीचिंग स्टाइल जो थी उनकी, जो मेथड थे, वो जो बच्चे थे ना वहाँ पढ़ने वाले, उनसे मैच नहीं कर पाते थे। This realization inspired Wangchuk to dedicate his life to improve education in his homeland। तो ये जो रियलाइजेशन था, ये जो उनके अंदर जो भाव आए, उनने इसको इंस्पायर किया वांगचुक को कि डेडिकेट रहें, उसमें बंधे रहें। डेडिकेट यानी कि लगातार काम करते रहें, इस लाइफ अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, टू इम्प्रूव यानी जिससे कि वो विकास कर सके, इम्प्रूव कर सके, बदलाव ला सके। जो एजुकेशन सिस्टम है ना उनके इधर, उनके लद्दाख में, उसको, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी, क्योंकि मैं एक एक वर्ड करके लेके चल रहा हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग, देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज studies in mechanical engineering from the National Institute of Technology। तो इतनी, मतलब यहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद, कहाँ से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, ये कहाँ पड़ता है, श्रीनगर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर में। सोनम वांगचुक रिटर्न टू लद्दाख, तो वो वहाँ वापस आ गए, लद्दाख में वापस आ गए, विद अ मिशन, एक मिशन के साथ में, इन 1988 में, 1988 में। ही फाउंडेड द स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। तो उन्होंने स्थापना की स्टूडेंट के लिए सिकमॉल नाम की, इसकी फुल फॉर्म एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है। The goal of SICMOL was not reform the local education system and make it, एक बार और पढ़ते हैं। The goal of SICMOL was to reform the local education system to make it। तो इसका जो गोल था सिकमॉल का, वो ये था कि जो शिक्षा दीक्षा है ना यहाँ की, इसको थोड़ा इम्प्रूव करे, रिफॉर्म करे, अपनी तरीके से बना के इसको पढ़ाया जाए। मोर रिलीवेंट का मतलब ज़्यादा संबंधित हो, प्रैक्टिकल हो, लोगों में के समझ में ज़्यादा आए, एंड इन्वायरमेंटली कॉन्शियस, जो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड हो, ठीक है। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन द रोड मेमोराइजेशन। जो रोड माने होता है दोहराव, यानी बार बार जो हमारे यूज़ में आए, मेमोराइज में आए, हमारे ज्ञान, जो हमारे चिंतन में आए। The school encourage student to learn by doing through project। जो स्कूल हैं इन्होंने इंकरेजेस किए, इंकरेजेस माने होता है आगे लाए, बच्चों को आगे लाए, टू लर्न पढ़ाई के लिए, टू लर्न माने पढ़ाई के लिए, वाई डूइंग थ्रू प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स थे ना, प्रोजेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स से हम आजकल पढ़ते हैं उससे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किए गए, एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और रियल लाइफ में किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का समाधान करना है वो देखा गया है यहाँ पे। अब क्या हुआ साथियों, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने स्टूडेंट्स, बहुत बच्चे स्टूडेंट जो थे, हु हैड प्रीवियसली फेल, जो पहले फेल हो गए थे, यानी जब पढ़ाई नॉर्मल वाली चल रही थी तो वो फेल हो गए थे। ट्रेडिशनल स्कूल, जो ट्रेडिशनल स्कूल थे वो फाउंड सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस एट सिकमॉल। तो उन्होंने ना सक्सेस पाली, कॉन्फिडेंस आ गया इनके अंदर सिकमॉल में, ठीक है। जो बच्चे पहले फेल हो गए थे वो। अब देखो, वांगचुक्स वर्क इज नॉट लिमिटेड टू एजुकेशन। वांगचुक का जो काम है वो लिमिटेड नहीं था, सीमित नहीं था एजुकेशन के लिए। ही इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट इनोवेटर। वो एक
जो ब्रिलियंट माने होता बुद्धिमान, इनोवेटर थे, खोजकर्ता भी थे। हु हैज क्रिएटेड टेक्नोलॉजीज, उन्होंने खोज की, टेक्नोलॉजी सी की, सूटेड टू द हर्ष कंडीशंस ऑफ लद्दाख। हर्ष माने होता कठोर, कंडीशन माने स्थिति लद्दाख की, उसको भी उन्होंने देखा। हिज मोस्ट फेमस इन्वेंशन इज द आइस स्तूपा। तो उनका जो सबसे ज़्यादा फेमस जो इन्वेंशन है, खोज है उनकी जो है, वो ये है आइस स्तूपा। ठीक है। अ मैन मेड ग्लेशियर, एक इंसान ने ग्लेशियर बनाया, दैट स्टोर्स विंटर वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो उन्होंने क्या किया उसमें कि पानी को, जो ठंडों में ना पानी को इकट्ठा कर लिया स्तूप में। स्तूप की वजह से क्या हुआ, वो विंटर बन के वहाँ पे क्या बन गया, बर्फ का एक घर जैसा बन जाते हैं, स्तूप बन जाते हैं, आइस स्तूप। तो वही फॉर्म ऑफ आइस के फॉर्म में बन गया, बर्फ के फॉर्म में। एंड मेल्ट ग्रेजुअली इन स्प्रिंग, और वो हल्के 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 फैलता रहता था। ठीक है। स्प्रिंग प्रोवाइडिंग वाटर, वो पानी देता था फॉर इरिगेशन, किस लिए, इरिगेशन सिंचाई करने के लिए। व्हेन फार्मर्स नीड इट मोस्ट, जब फार्मर्स की, किसानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तब वो क्या करते थे, उसको काम में लिया करते थे। दिस इनोवेशन, यह जो इनोवेशन था, खोज था, हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हैज़ रिसीव्ड, देखो रिसीव्ड रिकॉग्निशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो सस्टेनेबल, टिकाऊ, ठीक है, सस्टेनेबल माने होते टिकाऊ, डेवलपमेंट था, विकास था, हैज रिसीव्ड, तो वो पहचान प्राप्त की उसने, रिकॉग्निशन माने होता पहचान प्राप्त की, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार से उसने क्या कर लिया, पहचान प्राप्त कर ली। द आइस स्तूप प्रोजेक्ट नॉट ओनली हेल्प फार्मर्स, जो आइस स्तूप जो प्रोजेक्ट था ना, वो बस किसानों की हेल्प नहीं करता था, बट ऑल्सो रेज अवेयरनेस अबाउट द अर्जेंट इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द हिमालय। तो वो एक अवेयरनेस था, एक जागरूक थी अबाउट अर्जेंट वर्क, जो अर्जेंट होता ना इश्यू, उनके लिए जब भी क्लाइमेट चेंज होता था तो उसी का यूज़ किया जाता था, वही आगे आता था। ठीक है। आई होप मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने में कामयाब हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आप हमारी और भी वीडियो देख पाओ और इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये भी सीख पाओ। देखो मैं एक एक वर्ड करके लेके चल रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक एक वर्ड की इंग्लिश की हिंदी बताते चल रहा हूँ, जिससे कि आपको इंग्लिश के वर्ड बहुत ज़्यादा आ जाएँ, आपके माइंड में बहुत सारे वर्ड इकट्ठे हो जाएँ। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, इन एडिशन, यहाँ थोड़ा चेंज हो गया, इन एडिशन टू हिज इन्वेंशंस। इन एडिशन का मतलब होता है इसके अलावा, हिज इन्वेंशंस यानी इनकी जो खोज के अलावा, सोनम वांगचुक प्रोमोट्स आइस वीको फ्रेंडली। तो जो सोनम वांगचुक थे ना, हैं जो कभी हैं, ठीक है, जो सोनम वांगचुक हैं, वो प्रमोट्स करते थे, वो आगे लेके आते थे ईको फ्रेंडली, यानी पर्यावरण को लेके आते थे, ईको फ्रेंडली थे वो। ठीक है। प्रोमोट्स ईको फ्रेंडली आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर क्या होते हैं, जो घर वगैरह को बनाते हैं बहुत बढ़िया, जिनको डिज़ाइन आती हैं। एंड सोलर एनर्जी, और जो सोलर एनर्जी मतलब जो सूर्य का एनर्जी है उसको, ये भी इनको पता था अच्छी तरीके से। द बिल्डिंग्स एट सिकमोल, जो बिल्डिंग है ना सिकमोल, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लोकल मटेरियल। इसको बनाया गया था किस पर्पज, मतलब किससे, लोकल मटेरियल जो थे वहाँ के लोकल मटेरियलों से बनाया गया था। एंड आर डिज़ाइन टू स्टे वार्म इन विंटर विदाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फोसाइल फ्यूल से। तो ये देखो, इसको इस तरीके से बनाया गया था, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था कि ये विंटर में गर्म रहे। देखो स्टे वार्म यानी गर्म रहे ये, विदाउट यूज़, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना किया इसमें, और ना ही कोई फोसाइल फ्यूल्स थे। फोसाइल फ्यूल्स माने होता है जीवाश्म ईंधन भी नहीं थे यहाँ पर। हिज डिज़ाइन शो हाउ ट्रेडिशनल
नॉलेज। उनके जो डिज़ाइंस थे ना वो दिखाते हैं वो कितने ट्रेडिशनल थे। एंड मॉडर्न साइंस, और कितने मॉडर्न साइंस थे। कैन कम टुगेदर टू क्रिएट सस्टेनेबल सिचुएशन सॉल्यूशन। तो साइंस कैन कम, ठीक है, टुगेदर एक साथ, टुगेदर का मतलब एक साथ, क्रिएट मतलब बनाए, सस्टेनेबल में टिकाऊ सॉल्यूशन यानी कि समाधान किस तरीके से उन्होंने बनाए ये उनको दिखाते हैं। आई होप आपको ये पेज भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखो, सोनम वांगचुक हैज़ रिसीव्ड मैनी मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। तो उनको प्राप्त हुए इन नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, उनको इनाम प्राप्त हुए, इंक्लूडिंग द रोमन मैग्सेस अवार्ड। इसको भी सम्मिलित करते हैं, जो रोमन मैग्सेस पुरस्कार है इनको 2018 मिला। ऑफ्टन कॉल्ड द एशियन नोबेल प्राइज, जिसको हम एशियन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। हाउएवर, हालांकि व्हाट मेक्स हिम ट्रूली रिमार्केबल इज हिज ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन टू हिज पीपल। जो दिखाती है, क्या दिखाती है कि किस तरीके से वो ह्यूमिलिटी यानी कि उनके अंदर मानवता थी, डेडिकेशन था, और जो पीपल के लिए। हिज कंटिन्यूस टू लिव सिंपली इन लद्दाख। वो किस तरीके से मतलब सिंपली तरीके से लद्दाख में रहते थे। वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, वेलफेयर माने होता है भलाई करना, बच्चों की भलाई किस तरीके से करते थे, वो फार्मर्स की भलाई किस तरीके से करते थे, एंड द एनवायरनमेंट, और इन्वायरमेंट की। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं, बहुत पढ़ लिया हमने, अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इन कंक्लूजन, सारांश में देखते हैं, सोनम वांगचुक इज मोर देन एन इंजीनियर और एजुकेटर। तो कंक्लूजन में बताया जा रहा है जो सोनम वांगचुक हैं वो मोर देन एन इंजीनियर और एजुकेटर हैं। एक वो कहते हैं इंजीनियर को क्या कहते हैं, इंजीनियर बोल देते हैं, और एजुकेटर यानी कि जो शिक्षा देते हैं वो। ही इज अ विजनरी हु कंबाइंस नॉलेज, कंपैशन एंड क्रिएटिविटी। तो ही इज अ विजनरी, विजनरी क्या होता है, वो जो अपना भविष्य पहले ही मतलब पहले से टेंशन रखता है कि मेरे भविष्य में क्या होगा, क्या मैं करूं, वो उसको पहले ही दिखता है। टू मेक वर्ल्ड अ बेटर, जो क्या करे, विजनरी तो पता चल गया, विजनरी यानी जो अपने भविष्य के बारे में सोचे, कंबाइंस माने जोड़ के रखे, नॉलेज को, कंपेशन माने होता है करुणा, क्या होता है करुणा, एंड क्रिएटिविटी, और उसकी जो क्रिएटिविटी है यानी जो मतलब कि अच्छी अच्छी बातें करता हो। टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, जिससे कि जो वर्ल्ड है वो क्या बन जाए, अच्छी जगह बन जाए। हिज लाइफ टीच अस, उनके जो जीवन है वो हमें सिखाता है दैट ट्रू एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, कि जो सच्ची मतलब अच्छी जो बातें हैं ना जरूरी नहीं किताब में ही होंगी, बट अबाउट यूजिंग आवर माइंड्स एंड हार्ट्स। लेकिन अगर हम अपने दिमाग का और हार्ट्स का यानी अपने दिल का यूज़ करें, सॉल्व रियल प्रॉब्लम, तो हम सॉल्व कर सकते हैं रियल प्रॉब्लम का। थ्रू हिज एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल से, हिज इंस्पायर्स मिलियंस टू थिंक डिफरेंटली। तो इनके जो एग्जाम्पल्स है ना, इनसे इंस्पायर हुए मिलियंस माने लाखों करोड़ों लोग, थिंक डिफरेंटली, वो सोचने लगे दूसरे तरीके से, अब सोचने लगे। एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी वो काम करते थे वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी से करते थे। एंड बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर, और उन्होंने बनाए सस्टेनेबल माने टिकाऊ फ्यूचर, जो फ्यूचर ना भविष्य फॉर ऑल, हर किसी के लिए। तो दोस्तों इतनी आज की वीडियो में बस इतना ही। देखो मैंने किस तरीके से समझाया आपको एक एक वर्ड लेके। आपका काम क्या है, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,